द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, असम के मुख्यमंत्री महोदय के बारे में तो आप सब जानते ही होंगे। उनका नाम हेमंता बिस्वा शर्मा है और उनको जाना इसलिए जाता है आज की तारीख में कि एक ऐसा मुख्यमंत्री जो रात दिन जहां जाएंगे वहां पर मुसलमानों के खिलाफ आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल करेंगे, आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल करेंगे, ऐसे बयान देंगे जिससे हिंदू मुस्लिम विवाद खड़ा हो जाए, जिसको लेकर जो सुने वो कहे कि यार कितनी नफरतें भरी हुई हैं, क्या आखिर चाहते हैं ये। अब उनके खिलाफ उन्हीं के राज्य, जिस राज्य के वो मुख्यमंत्री हैं, असम में एक थाने में एक राज्यसभा सांसद ने शिकायत दर्ज कराई है। और सीधे तौर के ऊपर ये शायद उन मामलों में से, रेयर ऑफ द रेयरेस्ट मामलों में से होगा कि सिटिंग चीफ मिनिस्टर के खिलाफ एक राज्यसभा सांसद जाए और तथ्यों के आधार के ऊपर स्पेसिफिक सेक्शंस के अंदर सीधे जाके शिकायत दर्ज कराने का काम करे, क्योंकि मामला ही कुछ ऐसा था। और वो बयान, जिस बयान के संदर्भ में शिकायत दर्ज की गई है, मैं वो भी आपको बता दूंगा। अमर उजाला ने लिखा है, आसाम राज्यसभा सांसद ने असम के मुख्यमंत्री के खिलाफ दर्ज कराया मामला, मुस्लिमों पर की थी टिप्पणी। क्या टिप्पणी की थी आप में से बहुत से लोग जानते होंगे, जो नहीं जानते वो टिप्पणी पढ़ के भी सुनाऊंगा। राज्यसभा सांसद जो मुख्यमंत्री शर्मा के खिलाफ, हेमंता बिस्वा शर्मा के खिलाफ एफआईआर के लिए गए और शिकायत दर्ज करा के आए, उनका नाम है अजीत भुइयां। अजीत भुइयां 2019 या 2020 से राज्यसभा के सदस्य हैं, सांसद हैं, और उन्होंने ये शिकायत दर्ज कराई है। अमर उजाला ने आगे लिखा है कि राज्यसभा सदस्य अजीत भुइयां ने अमर उजाला से कहा, हेट स्पीच और सुप्रीम कोर्ट का साफ जजमेंट है, लेकिन असम के मुख्यमंत्री लगातार असम में समुदायों में नफरत फैला रहे हैं। उन्होंने कहा, जिस तरह से असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा सार्वजनिक रूप से एक समुदाय पर हमला कर रहे हैं, जो सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का सीधा उल्लंघन है। और सीधे तौर के ऊपर अजीत भुइयां जी ने, जो राज्यसभा के सांसद हैं, हेमंता बिस्वा शर्मा के खिलाफ जो शिकायत दर्ज कराई है, जो मामला दर्ज कराया है, वो सेक्शंस हैं 153A, 153B और सेक्शन 295A। ऐसा अमर उजाला ने लिखा है कि इन सेक्शंस के अंदर शिकायत दर्ज कराई गई है। अब इस एफआईआर को कहां तक ले जाया जाएगा, इसका क्या परिणाम होगा? अगर सजा हो जाती है तो सीधे तौर के ऊपर मुख्यमंत्री महोदय की कुर्सी चले जाएगी, लेकिन उसमें शायद वक्त लगेगा। investing.com ने लिखा है कि सांसद अजीत भुइयां ने असम सीएम के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई। ये खबर इन्होंने IANS, जो प्रतिष्ठित एक न्यूज़ एजेंसी है, उसकी ली है, और उसने साफ तौर के ऊपर लिखा है कि राज्यसभा सांसद अजीत भुइयां ने असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। असम सीएम ने राज्य के बांग्लादेशी मूल के मुस्लिम निवासियों, मियां जिन्हें कहते हैं, उनके खिलाफ विवादित टिप्पणी की थी। भुइयां ने दिसपुर पुलिस स्टेशन में असम सीएम के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। जनता से रिश्ता ने लिखा, जो बयान दिया था नफरत से भरा, कि असम के मुख्यमंत्री ने सब्जियों की बढ़ती कीमतों के लिए मियां को जिम्मेदार ठहराया। आप सोचिए क्या मानसिकता होगी कि एक मुख्यमंत्री पद पर बैठा व्यक्ति बीजेपी में अपने नंबर बढ़ाने के लिए, योगी आदित्यनाथ जी को पीछे छोड़ने के लिए नफरतबाजी की सारी सीमाएं अपनी भाषा से उल्लंघ रहा हो, उनका उल्लंघन कर रहा हो, और जो लोकतांत्रिक मूल्य हैं उनको तार तार करके एक मुख्यमंत्री पद पर बैठा व्यक्ति असम जैसे राज्य का ये कहे कि टमाटर जो महंगे हुए हैं वो मियाँ सब्जी वाले जो हैं उनकी वजह से महंगे हुए हैं, और तुम लोग ऊपर आओ, मैं इन सब मियाँ सब्जी वालों को बाहर भगा दूंगा असम से या गुवाहाटी से। तो आप सोचिए कितनी नफरत होगी। और ये क्या एक नया सामान्य चीज़ हो गई है, इस तरह की बयानबाजी करना, इस तरह के नफरत भरे बोल बोलना कि मदरसों का मैं वो हाल कर दूंगा, और मुस्लिम पुरुष जो है वो समझ जाएं क्या न जाने क्या क्या बातें करी हैं आज तक। और आप देखिए कैसे ऑब्जेक्टिफाई करता है ये आदमी, और ये इनको शर्म आनी चाहिए कि कितने बड़े पद पे बैठे हुए हैं। और आज लगता है कि वाकई में राहुल गांधी जी ने बहुत दूर का सोचते हुए इनको सही समय पर निकाला। कांग्रेस के अंदर ये किस तरह के लोग बैठे थे जिन्होंने अपना असली चेहरा सीधे तौर के ऊपर बीजेपी में जाके दिखाया ही, लेकिन मुख्यमंत्री बनने के बाद इस तरह की भाषा का इस्तेमाल निरंतर करते रहना ये चिंता का विषय है, क्योंकि लोकतंत्र ही ऐसे लोगों के बैठने से खतरे में आ जाए। दैनिक भास्कर ने कुछ महीने पहले इनका एक बयान लिखा था। जब आप एक बात समझ लीजिएगा, बयान पढ़ के सुनाऊंगा, लेकिन एक बात समझ लीजिए, जो आज की जो फैमिली हेल्थ सर्वेस का डाटा है,
डेटा है उसको अगर आप उठाएंगे तो साफ तौर के ऊपर आपको जो प्रोडक्टिविटी रेट है या फर्टिलिटी रेट है मुस्लिम महिलाओं का कम होता हुआ दिखा है, और कोई भी बहुत ज़्यादा बच्चों का पैदा होना साबित नहीं होता है। ये सीधे तौर के ऊपर लिटरेसी का इशू है, इलिटरेसी का इशू है, गरीबी का इशू है। उसमें आपको हिंदू महिलाएं हों, मुस्लिम महिलाएं हों, उनके कई सारे बच्चे आपको दिख जाएंगे और बिल्कुल कम भी दिखेंगे, ये साफ बात है। लेकिन इन्होंने ऐसे नेताओं की तरफ से, संवैधानिक पद पे बैठे ऐसे मुख्यमंत्रियों की तरफ से जब ऐसी भाषा का इस्तेमाल हो तो साफ एक परसेप्शन बनेगा कि वाकई में मुसलमानों के यहाँ बच्चे ज़्यादा होते हैं। दैनिक भास्कर ने लिखा कि महिला बच्चे पैदा करने की फैक्ट्री नहीं, हेमंत बिस्वा शर्मा ने मुस्लिम महिलाओं से अपील की 2 ही बच्चे पैदा करें। बाकी जो अपील कर रहे हैं सीधे तौर के ऊपर साक्षी महाराज हों, साध्वी प्राची हों, प्रज्ञा सिंह ठाकुर हों, इनकी सबकी अपील कुछ और होती है। उसके ऊपर भी कभी ध्यान दे दें और उसको उन अपीलों के भी खंडन करने का दम रखें तो शायद समझ में आएगा कि बहुत सारी बातें हैं। लेकिन ये कोई नई बात नहीं है कि बीजेपी का कोई नेता नफरत भरे बयान दे रहा हो। बड़ी बात यह है और नई बात यह है किसी मुख्यमंत्री के मुंह से इस तरह के बयान और ऐसी अशोभनीय टिप्पणियों का सुनना, ये एक चिंता का विषय बढ़ता जा रहा है। क्योंकि क्या ये नया सामान्य बन रहा है या ये चीज़ एक आम हो चुकी है जिसमें आज किसी को भी कोई आपत्ति नहीं है, बल्कि लिंचिंग हो रही है तो ठीक है साहब, होती रहती है। किसी को ज़बरदस्ती उसके धर्म के बजाय दूसरे धर्म के नारे लगवाए जा रहे हैं तो ये सामान्य सी बात हो गई है, होती रहती है साहब। ऐसे ही अब एक मुख्यमंत्री का ऐसे आड़े टेढ़े बयान देना, नफरत भरे बयान देना, क्या ये भी अब सामान्य सा है? और ये भी अब सामान्य सी बात हो गई है। ये बड़ा विषय है। बड़ा विषय इसलिए है कि बीजेपी के नेता के कम बयान दे रहे थे हिंदू मुसलमानों को भड़काने के लिए, जो अब मुख्यमंत्री महोदय खुद ऐसे बयान देने लगे। मुझे याद है ये लिखा भी था बीबीसी ने कि भाजपा के हरियाणा के प्रवक्ता सूरजपाल अमू, उन्होंने क्या बयान दिया था। सूरजपाल अमू, मुसलमानों पर बीजेपी नेता के फिर विवादित बोल, कहा इन्हें देश से बाहर फेंक दिया जाना चाहिए। अब आप बताइए कि कहाँ से किसको रोकने का कहा जाए, कैसे नफरतों को कम किया जाए, कैसे किसी तरह से सारी नफरतों पर पूर्ण विराम लगाया जाए, जब एक राज्य के मुख्यमंत्री उस नफरतबाजी भरे हेट स्पीचेस में अपना भी योगदान देने लगें और सीधे तौर के ऊपर गोदी मीडिया उसको कोई अहमियत ना देते हुए, ढाकते छुपाते हुए आगे निकल जाए, तो आप किससे शिकायत करेंगे? भाजपा के एक नेता जी, बल्कि विधायक मयंकेश्वर सिंह जी, जो उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थ नगर के इलाके के रहे हैं, उन्होंने कुछ वक्त पहले एक ऐसा बयान दिया था कि हिंदू अगर भारत के जाग गए तो दाढ़ियाँ जो हैं वो खींची जाएंगी और चोटी के अंदर परिवर्तित की जाएंगी। और ये समझ लो कि अगर इफ़ यू हैव टू लिव इन हिंदुस्तान, अगर भारत में रहना है तो राधे राधे कहना है, नहीं तो पाकिस्तान चले जाओ, जैसे कि पार्टीशन के समय दूसरे मुसलमान पाकिस्तान गए थे। ऐसे ही एक और बयान बीजेपी के नेता ने दिया था कि त्रिशूल लेकर नहीं उतरे तो भारत 5-7 साल में बन जाएगा मुस्लिम राष्ट्र। दिल्ली में बीजेपी नेता का बयान, केस दर्ज। नेता का नाम है जय भगवान गोयल। तो इस तरह के जो भाषाएं हैं वो बढ़ती चली जा रही हैं। लेकिन सबसे बड़ा विषय यह है कि जो सबसे बड़े नेता हैं देश के, बीजेपी से जो आते हैं, आज की तारीख में संवैधानिक पद पर बैठे नेता की बात कर रहा हूँ, उनकी चुप्पी कई सारे सवाल खड़े करती है, चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हो या फिर वो यहाँ के भारत के स्तर के ऊपर हो। तो आप इस वीडियो को आगे बढ़ाइएगा, लोगों को जागरूक कीजिएगा और ये बताइएगा कि केस ज़रूर दर्ज कराया गया है एक राज्यसभा सांसद ने मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा जी के खिलाफ, लेकिन जब सरकार उनकी है, लोग उनके हैं, सिस्टम वो अपना कहते हैं, तो कहाँ रोक लगेगी आने वाले समय में देखने को मिलेगा। लाइव टीवी को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।